हमको जो लग रहा है, सुनिश्चित लग रहा है, एक हवा बह रहा है राजद महागठबंधन का, और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि लोगों ने देखा इतने वर्ष 20वां वर्ष नीतीश कुमार जी का हो रहा है, और नीतीश कुमार जी एक जगह स्थिर से कभी नहीं रहे। इस सभी को अपमानित करने का ठेका ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो भाजपा को अपमानित करते हैं, राजद में रहते हैं तो राजद को अपमानित करते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार से उब चुकी है, तो उबने का एक ही रास्ता है, इससे निकलने का। इस सेमीफाइनल का चुनाव है, और इस सेमीफाइनल में राजद जो है भारी मतों से महागठबंधन चुनाव जीत रही है। और इसमें जो लगेगा, तमाम जो विपक्षी हमारे हैं गठबंधन के साथी, उनको लगेगा कि नहीं, महागठबंधन एक ताकतवर पार्टी के रूप में है, अभी हम लोग दिखा देंगे। सारे कार्यकर्ताओं ने, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम लोगों ने कमर कस लिया है राजद गठबंधन के चुनाव को जिताने के लिए। तमाम जगहों में लोगों की ड्यूटी भी लग गई है, लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्यों का निर्वहन के लिए जा रहे हैं। और जिस जात का जो मतदाता है उसके बीच जा कर के राष्ट्रीय जनता दल ने जो 17 महीने के दरमियान में जो कार्य किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं मैंने दिया, तो मेरा कहना कि आपने दिया तो 17 वर्ष में आपने क्यों नहीं दिया? जब तेजस्वी यादव जी आए तभी आपने दिया। तो तमाम जनता की जो सोच है, जनता की सोच तेजस्वी यादव के पक्ष में है। और युवा शक्ति जो है, जो युवाओं की शक्ति है, युवा शक्ति ने भी मन बनाया है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते हैं तो समझिए कि एक नई क्रांति, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, जो हमारे देश राज्य से लोग बाहर जो चले गए हैं मजदूर काम करने के लिए, उन तमाम लोगों ने कमर कस लिया है कि राजद गठबंधन प्रत्याशी को जिताएंगे और हमको लाभ मिलेगा। उन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जी है एक ऐसे नेता है जो हम लोगों को पूरा अमेरिका से वापस ला सकते हैं, दक्षिण कोरिया से वापस ला सकते हैं, जो कम पैसे पर जो नौकरी करने के लिए अपने परिवार को छोड़ करके विदेश में रह रहे हैं। बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, वो हरियाणा में रह रहे हैं, काफ़ी अपमानित हो रहा है बिहार। तमाम लोगों ने कमर कस लिया कि राजद गठबंधन के प्रत्याशी को उपचुनाव में जिताएंगे। और फिर जब फाइनल चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि फाइनल चुनाव भी राजद के पक्ष में रहेगा। ये बीजेपी आपका मुकाबला तो भाजपा से है ही, बीजेपी और चारों सीटों से जीतेगा। प्रशांत किशोर जी मैदान में है, कैसे देखते हैं? वो भी हमलावर रहे हैं आरजेडी में, राजद के। देखिए, प्रशांत किशोर जी हम लोग के सामने कोई टिकने वाले लोग नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो 4 व्यक्तियों को टिकट दिया, एक वो तो कितना लगा बदलने में, कभी इनको दे रहे हैं, कभी इनको, दिमाग उनका स्थिर नहीं है। और कहे थे कि अपराधी मुक्त व्यक्तियों को हम जो है चुनाव में लड़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब उनका रिकॉर्ड देखेंगे चारों प्रत्याशियों का, तो कहीं न कहीं भारतीय दंड अधिनियम के तहत वो लोग जो है कई जेल में गए हैं या बेल पर हैं, समझे कि नहीं? तो उनके कथनी करने में काफ़ी अंतर है। एक तो 10वीं पास व्यक्ति जो है कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को हम मौका देंगे चुनाव लड़ने का। अब देखिए कि 10वीं पास जो है लोगों को आप जो है चुनाव का टिकट दिए हैं, तो आप कहे क्या करे क्या। इसलिए हमको जो लग रहा है, मैं जो मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का इस चुनाव में ही पता आता नहीं रहेगा, ये साफ हो जाएंगे और प्रशांत महासागर जो बड़ा महासागर है उसमें जाके ये गिर जाए। देखा जा रहा है अभी क्राइम जो हो रहा है, क्राइम आगे बढ़ते जा रहा है, क्राइम रुकने हो रहा है। ये तो आप देखिए ना, हम लोग तो देख ही रहे हैं। ये तो प्रेस मीडिया का एक दायित्व चौथा खंभा का बनता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए कुछ मार्गदर्शित करने का काम करेंगे। यहाँ लोग जो है एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाओं को गले से चैन छीना जा रहा है, हाथों से घड़ी मोबाइल छीना जा रहा है। ये शासन काल में हो रहा है। रेल यात्रियों के बीच लूटा जा रहा अपराधियों के द्वारा, और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अभी तक गिरफ्तार भी कई जगह नहीं हुए हैं। इसलिए हमको लगता है सरकार अपराध के मामले में भी फेल्योर है, और जो वादा किया था कि अपराध मुक्त, न किसी को फंसाएंगे, न किसी को जेल भेजेंगे, न किसी को हम छोड़ाने वाले लोग हैं।
उनके भी कथनी करने में नीतीश कुमार जी में काफ़ी अंतर है। शराब माफिया जो है किस तरह से बिहार में कहर ढाए हुए है, 50-50 लोगों की मौत हो रही है इस बिहार में। तो सरकार को चाहिए एक ऐसा विधेयक लाना कि सरकार रुक सके, ये क्राइम रुक सके। शराब पी करके जो क्राइम लोग कर रहे हैं वो भी रुकना चाहिए। अगर शराब क्यों आ रहा है, जिस दिन से आपने लागू किया शराबबंदी, क्या कभी शराबबंदी इस बिहार में लागू हुआ क्या? प्रत्येक दिन ट्रक का ट्रक जो है, कभी सुधा के दूध में, कभी डाक का जो गाड़ी होता है उसमें, माने कहा नहीं जा सकता, कभी गैस सिलेंडर वाली गाड़ी में लोग लेकर के दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। आपका जो है बॉर्डर पर जो चारों बॉर्डर मेरा है, बिहार का बॉर्डर मोहनिया बॉर्डर हो गया, फिर आपको झारखंड का गया के पास जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं चेक कर करके माल भेज रहे हैं? वैसा यंत्र सरकार के पास होना चाहिए जो बॉर्डर से ही पार नहीं करे। क्या आपने देखा है कि जो है नाव से पेट्रोलिंग करते हुए, तो आप पेट्रोलिंग गश्ती का उद्घाटन गाड़ी का कर रहे हैं, वो गाड़ियां कहाँ चल रही है, किस उद्देश्य से चल रही है? क्या आपने बनारस से लेकर के भर भागलपुर तक का गश्ती 10-20 गाड़ियां रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? जो नदी पार करके हमारा शराब नेपाल से भी आ रहा है, उसको रोकथाम करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं रुक रहा है तो शराब को चालू कर दीजिए, जैसे किए थे। एक तरह से राजस्व की भी हानि हो रही है और दूसरे तरफ अपराध भी नहीं रुक रहा है। जेल जो है देखिए, उसमें जो है हम लोग कल पार्टी कार्यालय का वहाँ बेलागंज में उद्घाटन है और हम लोग जाकर के उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ का मॉनिटरिंग करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। हम लोग कोशिश करेंगे जो अति पिछड़ा समाज जिसको जिन कहते हैं, उन जिनों को राजद के पक्ष में वोट डाले, इसके लिए हम लोग वहाँ प्रयास करेंगे। जो राजद का ऐसे भी हवा चल रहा है, सुरेंद्र यादव जी 1990 से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनका बेटा डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक अच्छी छवि के लोग हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हम लोग प्रयास करेंगे कि पुनः उनके पिता के जगह पर जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव जीत के सदन में जाएं और युवाओं की आवाज़ बन के काम करें। अच्छा, इन दिनों जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा हुआ, उन्होंने कहा संगठित रहो, सुरक्षित रहो, उसका कितना असर होगा इस उपचुनाव में? देखिए, गिरिराज सिंह का जो हिंदुत्व के प्रति उनका जो यात्रा है, देखिए यात्रा हमको लगता है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए। अरे बिहार, हिंदुस्तान तो हिंदुओं की आबादी है, हिंदू विशेष रूप से इस देश में रहते हैं। चारों तरफ जहाँ देखिएगा डीएम, एसपी, पदाधिकारी सब लोग हिंदू समाज के ही लोग हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू कई भागों में बटा हुआ है, उसके लिए उनको रथ यात्रा निकालनी चाहिए। आप दलित को हिंदू मानते नहीं हैं। अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उस मंदिर को आप धुलाते हैं। यहाँ तो राष्ट्रपति महोदय जो है मंदिर गए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद उन मंदिरों को धुलाया गया। देखिए इस देश की क्या स्थिति है। मुसलमान समाज में ऐसा कभी आपने देखा है क्या कि इस तरह से उनमें भेदभाव है? लेकिन हिंदू समाज में दलित है, अति पिछड़ा है, उसमें मत सटो। इतना देश आज़ाद हुआ है लेकिन आज़ादी का लाभ हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग गरीब वंचित समाज जो है दिन रात अपमानित होते आ रहे हैं बड़ी शक्तियों से, बड़ी जातियों से। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आई एम एल्सो हिंदू, हम हिंदू हैं। वो एक्सेप्ट करे तब न। पहले जिसकी आबादी 80% है, गिरिराज सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन हिंदुओं के लिए आपने कौन यात्रा निकाला? जो गरीब गुरबा लोग हिंदू से बड़े हिंदुओं से अपमानित हो रहे हैं, मंदिर जाने के लिए रोका जा रहा है, उनको प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, वो कैसा हिंदू स्वाभिमान यात्रा है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पहले तो हिंदू को, अगर तुम्हें ज़्यादा हिंदू के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, तो हिंदुओं को एकजुट करिए
जो गरीब वंचित हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, वो भी अपने आप को हिंदू कहलावे। अब देखिएगा ना, अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म क्यों माना, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों माना। जब महात्मा बुद्ध जी आ रहे थे, नेपाल उनके रहने वाले थे महात्मा बुद्ध, तो गया जाने के रास्ता में वो सम्राट अशोक से मिले और सम्राट अशोक को सारी बातें बताई, और सम्राट अशोक भी ब्राह्मणवाद के शिकार हुए, समझे कि नहीं, और अंतिम में वो बौद्ध धर्म का पालन किए। तो अंबेडकर साहब को आप देखिए कि उनको जो है पता चला कि ये दलित मेहतर समाज से हैं, तो जिस चापाकल से वो पानी पीते थे, उस चापाकल से उनको पानी नहीं पीने के लिए दिया जाता था, उस चापाकल को धोया जाता था। ये व्यवस्था अभी हमारे देश में, इस कुप्रथा को रोकने के लिए गिरिराज सिंह को यात्रा करनी चाहिए। ये कैसी यात्रा भाई, हिंदू स्वाभिमान यात्रा? अरे हिंदू को पहले जोड़ो ना, जो हिंदू तुमसे अलग होते जा रहा भाई। जो हिंदू अपने आप को अब हिंदू नहीं कहला रहा, वो अंबेडकर को भगवान मान रहा, महात्मा बुद्ध को अपनी शक्ति के रूप में मान रहा। क्यों मान रहा? आखिर पूरे दुनिया में सनातन धर्मों का एक बहुत बड़ा स्थान था, पत्रकारिता। आज सनातन धर्मों से लोग क्यों कटते जा रहे हैं? इसलिए कटते जा रहे हैं कि अगर कोई दलित का बच्चा अगर सामंती शक्तियों के आगे जूता पहन करके अगर चला जाएगा तो उसका पाँव को काट दिया। यही तो आज़ादी है। उसके परछाई से लोगों को नफरत है। पहले मैं एक बात बता, इस देश में क्या नहीं हुआ। अगर कोई दलित का बेटा हो, उस गांव से निकलता था, तब पीछे झाड़ू जो है बांध दिया जाता था कि झाड़ू को से साफ करते जाए, डांस करते हुए जाता था कि नहीं आप इस गांव से जा रहे हो तो कम से कम तुम्हारा पाँव जो इस धरती पर पड़ा है उस पाँव को साफ करो। यही तो आपका हिंदुस्तान है, यही आपका हिंदू है। आप हिंदुस्तान में चले हैं हिंदू स्वाभिमान जगाने के लिए। आप जिसको जगाना है उसको जगाने का काम करिए। और ये भारत जो है पूरे दुनिया में सेकुलर